आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान के मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ मास। तो सबसे पहले कह रहा है कि 1 औंस बराबर, तो औंस को हम लोग क्या कैपिटल ओ और कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। औंस को कैपिटल ओ और कैपिटल जेड से सूचित करते हैं। और 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है। कितना होता है? 28.35 ग्राम। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 28.35 ग्राम बराबर 1 औंस होता है। ओ 1 OZ होता है। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 16 औंस होता है। यानी कि 16 औंस बराबर हम क्या कह सकते हैं कि 28.35 गुने 16 इतना ग्राम। क्या कहना पड़ेगा कि 16 औंस बराबर अगर हमको ग्राम में निकालना है तो 28.35 गुने 16 ग्राम इतना हो जाएगा। किसके बराबर? 453.52 ग्राम के बराबर। कैसे हो जाएगा देखिए, हम लोग करके देखते हैं। कैलकुलेटर निकालिए और 28.35 गुने 16 कीजिए। 453.6 आ गया, यानी कि लगभग में आ गया है। तो ठीक है, लगभग में आ गया है तो ठीक है। 453.6 आया, यहाँ 453.52 है, तो लगभग में है। ठीक है। 1 पाउंड बराबर हो गया कितना? 16 औंस, या 1 पाउंड बराबर 453.52 ग्राम। 453.52 कैसे आएगा? तो 28.35 को हम लोग 16 से मल्टीपल कर देंगे। क्यों मल्टीपल कर देंगे? क्योंकि 16 औंस बराबर 1 पाउंड, 16 औंस बराबर 1 पाउंड, और 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। तो 1 औंस में 28.35 ग्राम, तो 16 औंस में कितना? तो 16 गुने 28, तो 453.52 आ रहा है। ठीक है। अब कह रहा है 1 किलोग्राम बराबर, तो केजी को हम कैसे सूचित करते हैं? छोटी के और छोटी जी, यानी कि स्मॉल के और स्मॉल जी द्वारा सूचित करते हैं 1 किलोग्राम को। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोग्राम मैंने 1000 ग्राम, यानी कि कह रहा है कि 1000 ग्राम में कितना पाउंड? 1000 ग्राम में कितना पाउंड? तो 1000 ग्राम में कितना पाउंड, ये तो आपको मालूम है कि 453.52 ग्राम में 1 पाउंड। 453.52 ग्राम में 1 पाउंड, तो 2 पाउंड में कितना होगा? 2 पाउंड में कितना होगा पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 पाउंड में 453.52 ग्राम, तो 2 पाउंड में 453.52 गुने 2, 453.52 गुने 2 कर देंगे तो जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाउंड के बराबर होगा। 2 पाउंड के बराबर होगा, तो वही ना कह रहा है कि 2.205, यानी कि लगभग 2 पाउंड। 2 पाउंड कितने के बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। यानी कि 453.52 को हम लोग 2 से मल्टीपल कर दें। क्या से मल्टीपल कर दें? 2 से मल्टीपल कर दें तो क्या आ जाना चाहिए? अगर आ जाता है 1000 ग्राम, लगभग 1000 ग्राम आ जाता है तो सही बात है। तो देखिए 453.52 को 453.52 453.52 गुने 2 कर देंगे तो 907 आ रहा है। लगभग 1000 के बराबर आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ ही रहा है। अगर हमको एक्यूरेट लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दे देंगे, और 1000 से कितना को भाग देंगे? 1000 से कितना के भाग देंगे? तो 1000 से कितना के भाग देंगे? 453.52 से, 453.52 से भाग दे देंगे। 1000 भागा 453.52 से भाग देंगे तो 2.20 आ रहा है। एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट आ जाएगा एकदम एक्यूरेट आ जाएगा उससे। तब बोल 1 किलोग्राम बराबर हो गया कितना? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम बराबर पूछेगा कि कितना पाउंड? 1000 ग्राम बराबर कितना पाउंड? तो 2.205 पाउंड। अब नेक्स्ट 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 kg। 1 क्विंटल बराबर 100 kg, ये तो सबको याद रहता है। 1 मीट्रिक टन बराबर, अब मीट्रिक टन को कैसे सूचित करेंगे? केवल टी से सूचित करेंगे, स्मॉल टी से। 1 मीट्रिक टन बराबर
1000 kg, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको रट लेना है। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, इसको रट लेना। अब है समय का मात्रक, तो समय का मात्रक भी सबको याद रहता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी कि 3600 सेकेंड। और ये जो सेकेंड लिखा हुआ है स्मॉल s लिखा हुआ है। एक दिन में 24 घंटा, एक सप्ताह में 7 दिन। अगर हमको सेकेंड में बदलना है तो कर लेंगे, इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चंद्रमास, चंद्रमास, मास मने महीना और चंद्र मने चंद्रमा, चंद्रमा का महीना। चंद्रमा पूरा एकदम से क्या रहता है, 15 दिन रहता है पूर्णिमा वाला, और 15 दिन रहता है अमावस्या वाला। तो 15 15 30 वही वाला है। तो चंद्रमास, एक चंद्रमास अगर कहेगा, लूनर मंथ कहेगा, तो 4 सप्ताह आते हैं, उसमें 28 दिन आता है। और अगर सौर मास कह रहा है, सौर मास यानी कि सूर्य वाला, तो उसमें 30 दिन, 30 या 31 दिन, 30 या 31 दिन सौर मास कहेगा। सोलर मास कहेगा तो 30 या 31 दिन। और कह रहा है कि फरवरी में 28 या 29 दिन सौर मास में ही, सौर मास वाला को याद रखना है, सोलर मंथ वाला को याद रखना है, 30 या 31 दिन। और चंद्रमास यानी कि लूनर मंथ को 4 सप्ताह या 28 दिन याद रख लेना है, रट लेना है। इसमें क्या समझना है। अब आगे बोल रहा है 1 वर्ष बराबर 1 ईयर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 13 को चंद्रमास, 13 चंद्रमास और 1 दिन, 13 चंद्रमास और 1 दिन। चंद्रमास किसको कहते हैं, तो 28 दिन को क्या बोलते हैं, 28 दिन को क्या बोलते हैं, 28 दिन को क्या बोलते हैं, एक चंद्रमास। तो बोल रहा है 13 चंद्रमास, तो 13 गुने 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 365 के लगभग में आ रहा है। 13 गुने 28 करेंगे तो 13 गुने 28 करेंगे तो लगभग में आ जाएगा 365 के। 13 गुने 28, 13 गुने 28 तो हो गया 364, और +1 बोलिए रहा तो 365, यानी कि ठीक है कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। एक चंद्रमास बराबर हो गया 4 सप्ताह 28 दिन, और एक सौर मास बराबर 30 या 31 दिन, और एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास या 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन। और एक वर्ष को ही क्या कह सकते हैं, 12 सौर मास 365 दिन कहते हैं। 12 सौर मास यानी कि 12 तिहाई 36 365 ऐसी हो गया, 365 दिन हो गया। 12 तिहाई 36 360, और अगर 31 दिन वाला तो 365 हो जाएगा। ठीक है, लगभग में चलेगा। 12 तिहाई 12 32 36 366 हो ही जा रहा है वैसे ही। तो लीप वर्ष बराबर क्या, लीप ईयर मैंने कहा, एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है। और क्षेत्रफल के मात्रक अब है, समय वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब बोल रहा है क्षेत्रफल के मात्रक, तो क्षेत्रफल के मात्रक में भी दिक्कत नहीं। 1 एकड़ बराबर बोल रहा है, तो 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज कहिए, या फिर 43,560 वर्ग फुट कहिए, या फिर 4046.94 वर्ग मीटर कहिए। 4046.94 वर्ग मीटर यानी कि लगभग 4 किलोमीटर ही हो गया। 4 किलोमीटर और 47 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर में 4 किलोमीटर स्क्वायर और 47 मीटर स्क्वायर के लगभग ही हो गया। 1 एकड़ बराबर अगर पूछेगा तो 4 किलोमीटर स्क्वायर और 47 मीटर स्क्वायर इतना के बराबर होगा। या फिर 1 एकड़ कितना के बराबर होगा, 4046.94 वर्ग मीटर के बराबर, स्क्वायर मीटर के बराबर। और वर्ग गज में तो 4840 वर्ग गज। और 1 एकड़ बराबर अगर कहेगा कि वर्ग फुट में बताइए तो 43,560 वर्ग फुट। अब कह रहा है कि 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ होता है। और 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 4046.94 वर्ग मीटर होता है 1 एकड़ में। तो 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़, 2.5 एकड़, 2.5 गुने 1 एकड़वा के गुना कर देंगे, 2.5 गुने 4046.94 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2.5 गुने एकड़ बोल रहे हैं ना, 2.5 एकड़ यानी कि 2.5 गुने एकड़, 2.5 एकड़ माने 2.5 गुने एकड़। और एकड़ के मान कितना है, 1 एकड़ के मान कितना है 4046.94। तो अगर 2.5 गुने 4046.94 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2.5 गुने 4046.94 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2.5 गुने
4046.94 करेंगे तो 10,117 लगभग प्राप्त हो रहा है। 10,117 लगभग प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,117 मीटर स्क्वायर, या फिर 10,117 अगर नहीं याद करना है तो 10,000 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है। कौन कौन सही है? 1 हेक्टेयर बराबर 10,117 मीटर स्क्वायर याद रखना है तो याद रखिए, ये एक्यूरेट हो गया। और 1 हेक्टेयर बराबर अगर आप 10,000 मीटर स्क्वायर याद रखते हैं तो ये भी सही है, कोई गलत बात ये नहीं है। आगे कह रहा है कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर, तो 1 वर्ग किलोमीटर बराबर यानी कि एक बराबर क्या होगा? 1 वर्ग किलोमीटर बराबर क्या होगा? 1 वर्ग किलोमीटर बराबर क्या होगा? तो 100 हेक्टेयर होगा, 100 हेक्टेयर होगा। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस सबको याद रहने वाला बात है, इसमें समझाने की क्या बात है। 1 वर्ग मील बराबर बोल रहा है, यानी कि स्क्वायर माइल बराबर। 1 स्क्वायर माइल बराबर क्या होगा? तो 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा। 1 स्क्वायर माइल बराबर क्या होगा? 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा। इसी को क्या बोल सकते हैं? 256 हेक्टेयर बोल सकते हैं, और इसी को 640 एकड़ भी बोलते हैं। 1 वर्ग माइल को, 1 स्क्वायर माइल को 640 एकड़ भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।